आज डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भारत के ट्रेड पर लागू हो गया। भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर साल भर पहले जो टैरिफ केवल 3% था, आज उसमें 50% और जुड़ गया है। भारत अमेरिका को करीब $90 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। अब इनमें से $60 बिलियन के माल पर एडिशनल 50% टैरिफ लगा दिया गया है। यह भारत के ट्रेड के लिए बड़ी चुनौती है। इसका असर भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, डायमंड, श्रिम्प्स, कारपेट और फर्नीचर उद्योग पर सबसे ज्यादा होगा। कुछ महीने के लिए इन फैक्ट्रीज के पास ज्यादा काम नहीं होगा, प्रोडक्शन घटेगा, मजदूरों का रोजगार भी जाएगा। नोट करने वाली बात यह कि ट्रंप ने उन चीजों पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है जिनकी जरूरत अमेरिका को होती है। इनमें स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोल प्रोडक्ट शामिल हैं। टैरिफ का असर क्या होगा, यह मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। नए रेट से हमारे टेक्सटाइल और कपड़ों पर आज से 62% टैरिफ लागू होगा। इसका फायदा बांग्लादेश और मेक्सिको के मैन्युफैक्चरर्स को होगा। उदाहरण के तौर पर हमारे यहां से जो शर्ट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट होती हैं, उन पर इस समय 12% ड्यूटी लगती है, जो आज से 62% हो गई। इंडिया में बनी शर्ट्स जब अमेरिकी मार्केट में महंगी होंगी तो इसका फायदा वियतनाम को होगा, जिसके सामान पर सिर्फ 20% टैरिफ है। भारत अमेरिका को जो डायमंड, गोल्ड और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, उसका वॉल्यूम अमेरिका के ट्रेड में सबसे ज्यादा है, 40% है। कल तक इस पर सिर्फ 2% टैरिफ था, आज से यह बढ़कर 52% हो गया। इसका असर सूरत और जयपुर जैसे शहरों के व्यापारियों और कारीगरों पर पड़ेगा। यानी यह तो साफ है कि ट्रंप के टैरिफ का नेगेटिव असर तो पड़ेगा। असेसमेंट इस बात की करनी है कि असर कितना होगा। इस पर ट्रेड एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स क्या कहते हैं, ट्रेड के इस टैरिफ से मुकाबला करने के लिए भारत की क्या तैयारी है और भारत सरकार की रणनीति क्या है, इस पर मोहन भागवत ने क्या कहा, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैरिफ के नी जर्क रिएक्शन के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत ने अपने टेक्सटाइल, सी फूड, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए आउटरीच करने का फैसला किया है। सरकार रशिया, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया समेत करीब 40 देशों से बातचीत कर रही है, जिससे इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाया जा सके, अमेरिकी टैरिफ से एक्सपोर्ट में आने वाली कमी की भरपाई की जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में भी अमेरिका के एडिशनल टैरिफ के इंपैक्ट का असेसमेंट किया गया। सरकार ने तय किया कि भारत के फ्रेंडली कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ाकर एक्सपोर्ट से लगने वाले झटके में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि जब जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे तो घरेलू बाजार में खपत बढ़ेगी और इसका फायदा भी हमारे ट्रेड को होगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था के सारे पैरामीटर्स स्ट्रांग हैं। भारत के एक्सपोर्ट में अमेरिका का शेयर सिर्फ 12.5% है, इसलिए ट्रंप के टैरिफ का भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। We will study what is going to happen, but we are taking appropriate steps that it does not harm our economy. Our economy is very strong, our industries are very strong. We will definitely not let our countries suffer or our population suffer. And let me assure you that the strength of our economy will carry us through these times. आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इशारों में अमेरिका के टैरिफ का जवाब दिया। मोहन भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही सारी समस्याओं का हल है, स्वदेशी ही विकास का सही रास्ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विदेशों से व्यापार बंद कर दिया जाए। आरएसएस प्रमुख ने कहा, आज के दौर में कोई भी देश आइसोलेटेड नहीं रह सकता, बाकी दुनिया से संबंध रखने पड़ेंगे, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में दबाव नहीं चल सकता, किसी के प्रेशर में व्यापार नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता सब बातों की कुंजी है, विकास भी करना है
तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने घर से शुरू करना। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापार, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। गर्मी के दिनों में आप अच्छा नींबू की शिकंजी बनाकर खा सकते हो, वे पी सकते हो, कोका कोला और क्यों लाना? जीवन आवश्यक है और अपने देश में नहीं बनता, बाहर से लेंगे। देश की नीति में स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होना चाहिए, दबाव में नहीं जाना चाहिए। जो बात आज मोहन भागवत ने कही, वही बात दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में कही थी। लेकिन आत्मनिर्भरता एक दिन में तो नहीं आ सकती, और ट्रंप के टैरिफ वॉर से तो तुरंत लड़ना है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ने की आशंका है। भारत हर साल करीब $38 बिलियन का टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करता है। इसका 35% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने की वजह से भारत के गारमेंट और टेक्सटाइल अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इसका फायदा चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को होगा। चीन पर ट्रंप ने केवल 30% टैरिफ लगाया है। वियतनाम, श्रीलंका और बांग्लादेश पर सिर्फ 20% टैरिफ है, और पाकिस्तान पर ट्रंप ने 19% टैरिफ लगाया है। इन देशों से कपड़े खरीदना अमेरिकी ट्रेडर्स को सस्ता पड़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर भारत की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 2.3% है। भारत के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में टेक्सटाइल सेक्टर का हिस्सा 13% है, और हमारे कुल एक्सपोर्ट का 12% टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट होते हैं। भारत से टेक्सटाइल के टोटल एक्सपोर्ट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा अमेरिका को जाता है। इसलिए अमेरिका के डबल टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को झटका तो लगेगा, लेकिन भारत अब अमेरिका के बजाय दूसरे देशों को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के ऑप्शन पर काम कर रहा है, और यह काम काफी पहले से शुरू हो गया था। रशिया, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया से बातचीत हो चुकी है। टेक्सटाइल कारोबारियों का कहना है कि अमेरिका में ज्यादा टैरिफ लगने के बाद नए बाजार तो खोजने होंगे, लेकिन मौजूदा हालात से घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का ये बोझ अमेरिका की जनता पर भी पड़ेगा। इसलिए प्रेशर तो ट्रंप पर भी होगा। इंडिया लगभग $40 बिलियन का टेक्सटाइल ट्रेड करता है वर्ल्ड वाइड, लगभग 220 कंट्रीज के अंदर, और अमेरिका का हिस्सा मात्र $2.44 बिलियन का है। अब $2.44 बिलियन मतलब उसके हिसाब से 5-6% का ही बिजनेस इंडिया को मिलता है उनसे। तो वो 5-6% के बिजनेस के लिए इंडिया में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका को इसका फर्क पड़ेगा। फर्क इसके लिए पड़ेगा क्योंकि टैरिफ उन्होंने उनकी पब्लिक के लिए लगाया है, वो वसूलेंगे, उनके पब्लिक से वसूलेंगे। हमारी चीज़ महंगी बिकेगी, जिसको इंडियन प्रोडक्ट पहनना है वो इंडियन प्रोडक्ट ही पहनेगा, और उसका नुकसान उनकी पब्लिक को भरना पड़ेगा, जो है 50% के टैरिफ के रिवर्स में। ये कैलकुलेशन जब अपन देखते हैं तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 140 करोड़ के पब्लिक को ही हम कपड़ा सप्लाई कर पाएंगे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और बाकी के 219 देश जो ऑलरेडी कपड़ा इंडिया से खरीद रहे हैं वो और क्वांटिटी में खरीद लेंगे। इंडिया को अमेरिका से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ट्रंप के एडिशनल टैरिफ की चपेट में आने वाला दूसरा बड़ा सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी। भारत हर साल $10 बिलियन की जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। इसका 40% यानी करीब $4 बिलियन अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। अब 50% टैरिफ लगने के बाद भारत के हीरे जवाहरात और गहने अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। अमेरिकी ट्रेडर्स के लिए भारत से जेम्स एंड ज्वेलरी खरीदना मुनाफे का सौदा नहीं रह जाएगा। इस इंडस्ट्री के कारोबारियों का कहना है कि जब अप्रैल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने
25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, उस वक्त जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि नेगोशिएशंस के बाद ट्रंप भारतीय सामान पर टैरिफ 25% से कम करके 10-15% कर देंगे। लेकिन हुआ उल्टा, ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ और लगा दिया। भारत पॉलिश डायमंड का बड़ा एक्सपोर्टर है और इसके कुल एक्सपोर्ट का 30% अमेरिका को होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 90% डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग भारत में होती है। सूरत इसका सबसे बड़ा हब है। सूरत के डायमंड कारोबारियों का कहना है कि ट्रंप के फैसले से फौरी तौर पर मुश्किल होगी, लेकिन इसका असर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। अमेरिका के दरवाजे बंद हो जाएं तो क्या हुआ, दूसरे देशों के एक्सपोर्ट पर जोर दिया जाएगा। डायमंड इंडस्ट्रीज पे थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए जो दिक्कत आएगी, पर मेरा ये मानना है कि लंबे टाइम में वो इफेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि कि वो जो डायमंड है वो दुनिया में जो पॉलिश डायमंड होता है 10 पीस, उसमें से 9 पीस सूरत में होता है। तो दूसरा कंट्री तो उसको पूरा माल भी नहीं भेज सकेंगे। इंडिया ही एक इलाज है। दूसरा ये है कि इंडियन लोग के साथ जो गोल्ड जुड़ा हुआ है, ऐसा ही अमेरिकन प्रजा के साथ डायमंड जुड़ा है। उसकी कोई एंगेजमेंट सेरेमनी है, मैरिज है, कोई ऐसा सेलिब्रेशन है, उसमें डायमंड की गिफ्ट दे जा सकती है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी ज़्यादा टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगी और हमारा डायमंड चलने वाला है। मेरा मानना है कि 30% जो अमेरिका का जो डिमांड है उसके हमारे वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वो 30% के दूसरा हमें रास्ता ढूंढ लेंगे कि दुनिया में 200 कंट्री है, तो दूसरी कंट्री में हम एक्सपोर्ट करके मार्केट ढूंढेंगे हम। हालांकि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स ट्रंप के एडिशनल टैरिफ से परेशान हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रेसिडेंट किरीट भंसाली ने कहा कि उनकी इंडस्ट्री ने सोचा था अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 15% टैरिफ लगा देगा। अगर ऐसा होता तो ये बोझ इंडस्ट्री बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा है। भारत का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। हालांकि किरीट भंसाली ने कहा इस टैरिफ का असर अमेरिकी रिटेलर्स पर भी पड़ेगा और वो ट्रंप पर टैरिफ कम करने का प्रेशर जरूर बनाएंगे। 10 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट है हमारा। ये 50% टैरिफ से पूरी इंडस्ट्री सदमा में है। आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बड़ी शॉकिंग न्यूज है इंडिया के लिए। यूएस के साथ बिजनेस असंभव है, इम्पॉसिबल है। जो यूएस में, जो अमेरिका में व्यापारी हैं, जो ये डायमंड को बेचते हैं, वो भी सख्ते में हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट सप्लायर। अचानक अगर उनका सप्लायर रुक गया तो उनको 70,000 जो सप्लायर्स है, उनको जो आउटलेट्स है, उनको डायरेक्टली सेल्स पर इफेक्ट होगा। उनकी इकोनॉमी भी हिट होगी। बड़े मात्रा में उनका भी जॉब वर्क है वहां पर। काफी लोग वहां पर भी जॉबलेस हो सकते हैं। उसके लिए वो भी चिंता में है। अभी प्रयास चालू है, गवर्नमेंट के लेवल से भी चालू है, जीडीपीसी भी कर रही है, वहां के इंटरनेशनल बॉडी के साथ मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे सेक्टर में जो 50% लगा, वो ट्रंप प्रशासन उस पर दोबारा विचार करेगी और उसको रोल बैक करेंगे। कुछ ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स ने कहा उन्होंने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देशों को एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर काम शुरू कर दिया है। सर्राफा व्यापारियों का मानना है कि टैरिफ से शुरुआती कुछ महीने कारोबार के लिए मंदे रहेंगे, लेकिन जल्दी ही भारत टैरिफ के इस झटके से उबर जाएगा। वहाँ पे भी इंडियन लोग ही होंगे, ज़्यादा करके मोस्टली इंडियन लोग ही होंगे खरीदारी के लिए, क्योंकि वहाँ पे एंटिक ज्वेलरी बहुत जाती है आजकल। तो वो एक सोचने की बात है। कहीं ना कहीं अमेरिका को जरूरत पड़ेगी हमारी, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्वेलरी में, जहाँ तक सवाल। क्योंकि जब माल ऑलरेडी गया ऑलरेडी, और जो नया जाएगा वो वहाँ ड्यूटी बढ़ के उसकी कीमत बढ़ेगी, और उसकी कीमत बढ़ेगी तो उनको कॉस्टली बैठेगा। यूएसए में डेफिनेटली 48,000 रिटेल शॉप्स है, एक बड़ी बात है। वो रिटेल शॉप्स में डिमांड जो थी वो सोने के यहाँ इंडियन मेकिंग की थी। इंडियन मेक से जो बना हुआ आइटम था वही बेचा जाता था।
लेकिन अभी हम समझते कि जब उन्होंने टैरिफ लगा ही दिया है तो पहले हम लोगों ने अच्छा सा माल भेज दिया था, उससे वो चलाएंगे, और जब नहीं चलेगा तब उनकी डिमांड प्रॉब्लम आएगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वैसे हमारे पास बहुत कंट्रियां हैं बेचने के लिए, कोई अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। हम यूके में बेचेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया बेचेंगे, न्यूजीलैंड बेचेंगे, जहां हमारा इस समय काम पहले शुरू से, इसके पहले टैरिफ के पहले भी चालू था और वहाँ अच्छा बाइंग हमारी होती थी। अमेरिका के एडिशनल टैरिफ का असर भारत के सी फूड एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा। भारत हर साल $2 बिलियन से ज्यादा का सी फूड एक्सपोर्ट करता है। इसका 1/3 यानी 32.4%, 32.4% सिर्फ अमेरिका को जाता है। भारत के सी फूड पर अमेरिका पहले से ही 8.56% टैरिफ लगा रहा था, जो अब 58% से ज्यादा हो गया है। भारत के सी फूड एक्सपोर्ट में बड़ा हिस्सा फ्रोजन श्रिम्प्स का है। इसके दो बड़े मार्केट हैं, अमेरिका और चीन। इसलिए अमेरिका के भारी टैरिफ लगाने से सी फूड के एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। इस सेक्टर में करीब 2 करोड़ लोग काम करते हैं। एक्सपोर्ट कम हुआ तो लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। सी फूड एक्सपोर्टर का कहना है कि अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ से उनकी इंडस्ट्री को 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसका फायदा इक्वाडोर जैसे देशों को होगा, क्योंकि इक्वाडोर पर ट्रंप ने सिर्फ 10% टैरिफ लगाया है। इंडोनेशिया और वियतनाम भी सी फूड के बड़े एक्सपोर्टर हैं। इन पर ट्रंप ने 19 और 20% टैरिफ लगाया है। सी फूड के कारोबारियों का कहना है कि अब सरकार को इस सेक्टर की मदद करनी चाहिए। फिलहाल जो परिस्थिति है उससे तो ऐसा लगता है कि हमारा एटलीस्ट एक्वाकल्चर का जो सेक्टर है वो बंद करना पड़ेगा। अगर अमेरिका ये टैरिफ पीछे नहीं लेती तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, या अपनी गवर्नमेंट किस हिसाब से उसको लेती है। और अगर देखा जाए कि दूसरी जगह कहाँ पे भेज सकते हैं तो यूरोप में हमारा जाता है, लेकिन जो कल्चर श्रिम्प है वो थोड़ा कम जाता है। तो अगर वहाँ पे हम लोग सुधार ला सके तो हम लोग वो कर सकते हैं। रशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन रशियन पॉलिसी के हिसाब से हमारे कुछ गिने चुने फैक्ट्रीज है जो अप्रूव्ड है, वो हमको बढ़ाने पड़ेंगे। एक बात ऐसी है कि हम लोग किसी भी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया रहता है, हमको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। जो अभी एक्सपोर्टर यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन्होंने यूएस का लेके रखा एफडीए का अप्रूवल, तो ना ही उन्होंने रशिया का लिया होगा, ना ही सऊदी का लिया होगा, चाइना का। तो उनको वो अभी जल्दी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा कि जल्दी कैसे हो, क्योंकि बायलैटरल होता है दूसरे कंट्री के साथ। तो अपने यहाँ से अगर वो नहीं जाएगा तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा। तो अगर वो करते हैं तो मेरे हिसाब से हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं जल्दी से जल्दी। अमेरिका के टैरिफ की चपेट में आने वाला भारत का एक और सेक्टर है फर्नीचर और लेदर एक्सपोर्ट। भारत हर साल करीब $2 बिलियन का फर्नीचर एक्सपोर्ट करता है, जिसका 58% अकेले अमेरिका को जाता है। पहले फर्नीचर एक्सपोर्ट पर सिर्फ 2.9% टैरिफ था, यह बढ़कर 52.9% हो गया है। जाहिर है इसका असर फर्नीचर एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। इसी तरह लेदर इंडस्ट्री को भी अमेरिकी टैरिफ से नुकसान हो सकता है। भारत ने पिछले साल अमेरिका को $89 करोड़ के लेदर गुड्स का एक्सपोर्ट किया था। इसमें घोड़ों की काठी, जूते, जैकेट, बेल्ट जैसी चमड़े के सामान शामिल हैं। क्रिसमस के टाइम इनकी डिमांड अमेरिका से आती है, बहुत बढ़ भी जाती है। हमारे एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर मिल चुके हैं, स्टॉक तैयार है। लेकिन अप्रैल में ट्रंप का रुख देखने के बाद एक्सपोर्टर्स ने अपने लिए दूसरे ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए थे। आगरा, कानपुर और उन्नाव में लेदर की बड़ी बड़ी टैनरीज हैं। यहां के कारोबारियों ने कहा उन्होंने ऑल्टरनेटिव तलाश लिए हैं। ट्रंप के टैरिफ का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। दिस इज एब्सोल्युटली ए शॉक। ये तो जबरदस्त झटका है हमारे लिए। ये 50% टैरिफ, 25% टैरिफ और 25% जुर्माना, ये उद्योगों के लिए निश्चित तौर पर सदमा है। लेकिन हमारे पास ये झटका बर्दाश्त करने के विकल्प यकीनन मौजूद हैं। ये 50% का जो टैरिफ है वो हमारे पड़ोसी और प्रतिद्वंदी देशों के मुकाबले काफी कम है। जैसे कि बांग्लादेश में 20% टैरिफ है और वियतनाम पर भी 20%।
तो जाहिर है कि इसमें बदलाव होगा। 50% टैरिफ की वजह से हम केवल कुछ खास बाजारों को ही माल बेचेंगे और उनको यह समझना होगा कि यह टैरिफ हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा। यह बोझ खुद उनके ग्राहकों को, उनके अपने ग्राहकों को उठाना होगा। हम फिर से रूसी बाजार में संभावनाएं तलाश रहे हैं। हम पूर्व सोवियत गणराज्यों में बाजार तलाश रहे हैं। हमारे लिए आसियान देशों के दरवाजे भी खुले हैं और दक्षिण अमेरिका तो है ही, जो बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका को समझना होगा कि उनके आगे कोई झुकने वाला नहीं है, उनके आगे कोई सरेंडर नहीं करने जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने में भी चालाकी की। जिन चीज़ों की खपत अमेरिका में ज़्यादा है, जिन चीज़ों की डिमांड अमेरिका में है, ऐसी चीज़ों पर ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया। इन सेक्टर्स पर टैरिफ का कोई असर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर भारत अमेरिका को हर साल $9.5 बिलियन की दवाएं एक्सपोर्ट करता है। फार्मास्यूटिकल्स पर पहले भी अमेरिका कोई टैरिफ नहीं लगाता था और अब भी नहीं लगेगा। इसी तरह भारत दुनिया में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। भारत से हर साल $16.6 बिलियन के स्मार्टफोन अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं। भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट पर जीरो टैरिफ था, ट्रंप ने इसको भी जीरो ही रखा है। भारत के पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर भी अमेरिका ने कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया। भारत हर साल अमेरिका को $4.1 बिलियन के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बेचता है। पहले इस पर 6.9% टैरिफ लगता था, अब भी इसी रेट से टैरिफ लगेगा। यानी ट्रंप के एडिशनल टैरिफ का इस सेक्टर पर कोई असर नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि टैरिफ के इंपैक्ट से उबरने के लिए भारत ने दो बड़े कदम उठाने का प्लान किया है। पहला, अमेरिका के अलावा दूसरे बड़े मार्केट जैसे यूरोपियन यूनियन, रशिया, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और दूसरा डोमेस्टिक खपत बढ़ाने की कोशिश। इससे लॉन्ग टर्म में टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा। We have two broad options. One, the bigger option is that local markets. Our exports are just 20% of Indian economy, and Indian market is very big. It absorbs 80% of Indian production, and there is scope for further absorption of this because Indian economy is growing at 6 to 7% annually. So it can happily absorb some of the shocks in these sectors. And second, and great option is searching for other countries to divert some of the exports which we cannot export to the US. And for this, government is making an effort to expedite FTAs with this European Union, and we already signed an agreement with UK. So efforts are on to implement that quickly. A few more FTAs like with Peru and other countries are on the line. So with all these things, we hope that in few months' time we can largely contain the adverse impact of US tariffs. ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के लिए चुनौती तो है, लेकिन कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। इसका इंपोर्ट पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ट्रंप के टैरिफ से भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अगर बढ़े हुए टैरिफ से हमारे एक्सपोर्टर्स को परेशानी होगी तो अमेरिका में ट्रंप को कंज्यूमर्स की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। आज मैंने कई ट्रेड एक्सपर्ट से बात की। उनका कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि यह टैरिफ ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा। ट्रंप को इसे कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का यह टैरिफ मेरिट पर नहीं है, भारत को परेशान करने के लिए ज्यादा है। अमेरिका पर भी डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने का प्रेशर है। ट्रंप से पूछा जा रहा है कि रशिया से ऑयल तो चीन भी खरीदता है, फिर उसे छोड़कर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों लगाया गया? क्या ट्रंप ने रशियन ऑयल को सिर्फ बहाना बनाया? और असली बात यह है कि मोदी ने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर समझौता करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए भारत का बाजार खोलने से मना कर दिया। इससे ट्रंप नाराज हो गए। जब भी अमेरिका से भारत की बात दोबारा शुरू होगी तो ट्रंप से पूछा जाएगा कि रशिया से ऑयल खरीदने वाले देशों को अलग अलग ट्रीट कैसे किया जा सकता है। भारत और चीन के लिए अलग अलग पैमाने क्यों हैं? यह भी पूछा जाएगा कि अगर ट्रंप भारत पर सैंक्शंस लगाते हैं तो चीन को छोड़ने का क्या औचित्य है। अमेरिकन ट्रेड एक्सपर्ट भी मानते हैं कि 50% टैरिफ लॉन्ग टर्म गेम नहीं हो सकता। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर इंटरनल प्रेशर दिखाई दे रहा है।
आज ही अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच भी अच्छा रेपो है, इसलिए उन्हें उम्मीद है जल्दी ही दोनों देश आपसी मसले सुलझा लेंगे और एक साथ आएंगे।